अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं HM टेक्निकल स्किल्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीलिंग फ़ैन के कनेक्शन को देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा टर्मिनल स्टार्टिंग वाइंडिंग का है, कौन सा टर्मिनल रनिंग वाइंडिंग का है और कौन सा कॉमन है, और किन दो टर्मिनल के दरमियान कैपेसिटर को लगाया जाएगा। आज हम इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। इस सीलिंग फ़ैन की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग की रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक डिजिटल मल्टीमीटर इस्तेमाल करेंगे। डिजिटल मल्टीमीटर के ऊपर पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर है इसके यहाँ पे देखें ओम का डायल बना हुआ है, तो हम सबसे कम रेजिस्टेंस यानी 200 ओम पे इसके रेंज सेलेक्टर स्विच को हम सेट कर देते हैं, यानी 200 ओम के ऊपर हमने इसको सेट कर दिया है। यहाँ पे आप देखें तो सीलिंग फैन के 3 टर्मिनल हैं, एक रेड है, ब्लैक यानी B1 हम इसको नाम दे देते हैं या ब्लैक 1 नाम दे देते हैं, और फिर जो इसका तीसरा टर्मिनल है वो भी ब्लैक है तो इसको हम B2 या ब्लैक 2 का नाम दे देते हैं। इसके 2 टर्मिनल ब्लैक हैं, एक रेड है। बाज़ का ऐसे सीलिंग फैन आपके पास आ जाते हैं जिसमें एक रेड होता है, एक येलो होता है, एक ब्लू होता है, या फिर आपके पास ऐसे सीलिंग फैन आ जाएंगे जिसमें एक रेड होगा, एक येलो होगा और एक ब्लैक होगा। जो मर्ज़ी टर्मिनल हो, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए एक जैसा ही तरीक़ेकार होता है। ये हमारे पास रेड टर्मिनल है, इसका ये ब्लैक टर्मिनल है, इसको हमने ब्लैक 1 का नाम दे दिया, और जिसके साथ ये हमने अलग से वायर कनेक्ट की हुई है इसको हमने ब्लैक 2 का नाम दे दिया। यानी 2 हमारे पास ब्लैक टर्मिनल है और एक हमारे पास रेड है। जो रेड टर्मिनल है और जो ब्लैक 1 है, पहले हम इसको चेक करेंगे। ये हमारे पास ब्लैक 1 टर्मिनल है और ये जो दूसरे के साथ हमने अलग से एक वायर कनेक्ट की हुई है इसको हमने ब्लैक 2 का नाम दे दिया। तो इसके मुताबिक हम क्या करेंगे कि जब रेड और ब्लैक 1 इन दोनों को हम चेक करना है इस डिजिटल मल्टीमीटर के थ्रू, और चेक करते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस क्या आती है। डिजिटल मल्टीमीटर की 2 प्रॉब्स होती हैं। ब्लैक प्रॉब को मैं ब्लैक 1 के साथ कनेक्ट करूंगा और रेड को मैं रेड के साथ कनेक्ट कर दूंगा। ये हमने जैसे ही इसके टर्मिनल के साथ यानी डिजिटल मल्टीमीटर के रेड प्रॉब को सीलिंग फैन के रेड के साथ कनेक्ट किया और डिजिटल मल्टीमीटर के ब्लैक प्रॉब को सीलिंग फैन के ब्लैक 1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, तो ये हमें उसकी रेजिस्टेंस मिल गई है जो कि 94.3 ओम बता रहा है। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे कि जो हमारे पास रेड और ब्लैक 1 टर्मिनल के दरमियान रेजिस्टेंस आई है वो 94.3 ओम आई है। अब हम क्या करेंगे, इसका रेड टर्मिनल और ये जो इसका ब्लैक 2 टर्मिनल है इनके दरमियान हम इसकी रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। रेड और ब्लैक 2 के रेड टर्मिनल और ब्लैक 2 टर्मिनल के दरमियान हमने क्या करना है, इसकी रेजिस्टेंस को चेक करना है। तो हम क्या करेंगे कि मल्टीमीटर का रेड प्रॉब हम रेड टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और जो ब्लैक 2 टर्मिनल है सीलिंग फैन का उसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर की ब्लैक प्रॉब को कनेक्ट कर देंगे। जैसे हमने कनेक्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक 2 टर्मिनल और रेड टर्मिनल के दरमियान रेजिस्टेंस आई है वो 177.1 ओम आई है। तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ कि जो रेड और ब्लैक 2 टर्मिनल के दरमियान रेजिस्टेंस आई है वो 177.1 ओम आई है। अब हम क्या करते हैं, ब्लैक 1 और ब्लैक 2 टर्मिनल के दरमियान हम इसकी रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं। तो ये मैं दोनों प्रॉब्स, एक को मैंने ब्लैक 1 के साथ कनेक्ट कर दिया और दूसरी को मैं ब्लैक 2 के साथ कनेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे मुझे मल्टीमीटर को रीडिंग शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई है और जो हमने मल्टीमीटर के ऊपर रेंज सेट की हुई है वो 200 है, तो हम इस मल्टीमीटर की रेंज को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इसको मैं लेके आता हूँ 2 किलो ओम में। अब हमें जो भी रीडिंग मिल रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.270 किलो ओम मिल रही है, क्योंकि हमने रेंज 2 किलो के ऊपर सेट की है। तो अब हमने किलो के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमारे पास जो इसकी जो रेजिस्टेंस आई है वो 0.270 किलो ओम आई है।
अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 1000 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी मज़ामत हमारे पास आ जाएगी 0.27 मल्टीप्लाई बाई 1000। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 270 ओम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक 1 और ब्लैक 2 यानी इन दोनों ब्लैक टर्मिनल के दरमियान जो इसकी मज़ामत है वो 270 ओम आई है। जो रेड और ब्लैक 1 के दरमियान है वो 94 है, और जो रेड और ब्लैक 2 के दरमियान है वो 177 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और जो रनिंग वाइंडिंग होती है, इन दोनों वाइंडिंग के दरमियान हमें जो रेजिस्टेंस मिलेगी इन दोनों की सम अप होके मिलेगी। तो यहाँ पे ब्लैक 1 और ब्लैक 2 टर्मिनल, ये एक टर्मिनल इसका स्टार्टिंग का है और एक टर्मिनल रनिंग का है। तो इन दोनों की रेजिस्टेंस हमें सम अप होके मिली है, जो कि हमारे पास 270 ओम आई है। रेड और ब्लैक 1 के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो 94.3 ओम आई है, और जो रेड और ब्लैक 2 के दरमियान हमें रेजिस्टेंस है वो 177.1 ओम आई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेड टर्मिनल है ये हमारे पास कॉमन है, क्योंकि ये देख लें दोनों के साथ इसको हमने कॉमन किया तो इसकी रेजिस्टेंस आपस में सम अप नहीं हुई है बल्कि अलग अलग रेजिस्टेंस आई है। तो ये रेड टर्मिनल हमारे पास कॉमन हो जाएगा। ब्लैक 1 टर्मिनल ये रनिंग वाइंडिंग का है, क्योंकि रनिंग वाइंडिंग की रेजिस्टेंस कम होती है, क्योंकि उसके लिए हम मोटा कंडक्टर यूज़ करते हैं। और इस फार्मूले के तहत रो L/A यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब है जो ब्लैक 1 टर्मिनल ये वाला टर्मिनल है ये हमारे पास रनिंग वाइंडिंग का है, और जिसकी देखें यहाँ पे दूसरे टर्मिनल पे रेड और ब्लैक 2 के दरमियान रेजिस्टेंस ज़्यादा आई है। तो इसका मतलब है जो ब्लैक 2 टर्मिनल है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग का हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 177.1 ओम है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके लिए हम बारीक तार इस्तेमाल करते हैं, बारीक कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा। तो यहाँ पे उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। यहाँ पे एक अलग से वायर ब्लैक 2 टर्मिनल के साथ इसलिए कनेक्ट किया ताकि हम ब्लैक 1 और ब्लैक 2 में थोड़ा सा डिफरेंस कर सकें। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी और ये रनिंग वाइंडिंग होगी। इन दोनों के एक टर्मिनल को हम क्या करते हैं, कॉमन कर देते हैं, और कॉमन के साथ हम क्या करेंगे, एक ये जो रेड टर्मिनल है ये कॉमन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे हमने इन दोनों के टर्मिनल को कॉमन करके यहाँ पे हम न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। ठीक है। अब ये जो हमारे पास दो टर्मिनल हैं स्टार्टिंग और रनिंग, यानी ब्लैक 1 और ब्लैक 2, इनके दरमियान हमने कैपेसिटर लगाना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपने हमेशा याद रखना है कि जो फेज़ होगा वो आपने रनिंग वाइंडिंग के ऊपर देना है। तो फेज़ को मैं यहाँ पर रनिंग वाइंडिंग के ऊपर मैं दे देता हूँ। इस तरह से एक सीलिंग फ़ैन के कनेक्शन होते हैं, और हमने चेक कर लिया कि इसमें जो सीलिंग फ़ैन के टर्मिनल थे इनमें से कौन सा स्टार्टिंग के लिए है, कौन सा रनिंग के लिए है, और कौन सा टर्मिनल इसका कॉमन है, इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, डिजिटल मल्टीमीटर के अलावा हम इस टेस्ट लैंप को इस्तेमाल करते हैं। इस टेस्ट लैंप की मदद से इस सीलिंग फ़ैन की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग को चेक करेंगे कि कौन सी वाइंडिंग स्टार्टिंग है और कौन सी रनिंग है, यानी इसके कौन सा टर्मिनल स्टार्टिंग के लिए है और कौन सा टर्मिनल रनिंग के लिए है। तो इस टेस्ट लैंप के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि ये टेस्ट लैंप कैसे बनाया जाता है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। ये मेरे पास दो तारें हैं, एक फेज़ के लिए है और एक न्यूट्रल के लिए है। तो हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। रेड के साथ हम ब्लैक तार को कनेक्ट करेंगे और ब्लैक 1 के साथ हम क्या करेंगे, इस रेड तार को कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास ब्लैक 1 है और ये हमारे पास रेड है, ब्लैक 1 है और ये रेड है। तो इसकी यहाँ पे देख लें, रेड और ब्लैक के दरमियान हम पहले चेक कर रहे हैं। तो जो मल्टीमीटर के थ्रू हमने चेक किया था तो इसकी मज़ामत क्या आई थी, कम आई थी। तो जब मज़ामत कम होगी तो रनिंग वाइंडिंग है, तो इस लैंप को ज़्यादा रोशन होना चाहिए। जब हम ब्लैक 1 के साथ कनेक्ट करें और रेड के साथ कनेक्ट करें तो क्योंकि रेजिस्टेंस कम है तो इसका लैंप ज़्यादा रोशन होना चाहिए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंप ज़्यादा रोशन हुआ। अब मैं ब्लैक 2 और रेड के साथ कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखें लैंप कम रोशन हुआ। इससे हमें ये पता चला कि जिसमें लैंप ज़्यादा रोशन हो रहा है वो हमारे पास रनिंग वाइंडिंग है, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कम है इसलिए उसका लैंप ज़्यादा रोशन हो रहा है। और जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ब्लैक 2 टर्मिनल जो है ये हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग का टर्मिनल है और इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका लैंप कम रोशन हो रहा है। फिर एक दफ़ा देख लें, ब्लैक 1 टर्मिनल हमारे पास रनिंग वाइंडिंग का टर्मिनल है, तो जैसे ही मैं रनिंग वाइंडिंग का टर्मिनल और कॉमन यानी रेड को मैं कनेक्ट करता हूँ तो लैंप ज़्यादा रोशन हुआ। जब मैं इस रेड को इस ब्लैक 2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट करता हूँ तो देखिएगा कि लैंप कम रोशन होगा। एक दफ़ा फिर देख लें कि जो हमारे पास रेड टर्मिनल है वो कॉमन है और जो ब्लैक 1 है वो रनिंग वाइंडिंग का टर्मिनल है, तो जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ तो ये देख लें लैंप ज़्यादा रोशन हुआ। जब मैं इस रेड टर्मिनल जो कॉमन टर्मिनल है इसके साथ में इस ब्लैक को कनेक्ट करता हूँ, ये जो रेड वायर है ये मैं इस ब्लैक 2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट करता हूँ तो लैंप कम रोशन होता है। तो इस तरह से भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के टर्मिनल कौन से हैं और किन 2 टर्मिनल के दरमियान हमने कैपेसिटर को कनेक्ट करना है। तो ये हमारे पास 2 टर्मिनल हैं जिनके दरमियान हम कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे और ये हमारे पास यानी ब्लैक 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे और फेज़ हमने यहाँ पे देना है। फेज़ जो हमारे पास ब्लैक 1 है इसके ऊपर हम फेज़ देंगे क्योंकि ये रनिंग वाइंडिंग है और इसके मुताबिक हमने रनिंग वाइंडिंग के ऊपर ही हमने फेज़ को देना होता है। और ये कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के दरमियान लगा होता है, यानी हमने कैपेसिटर इन 2 ब्लैक टर्मिनल के दरमियान लगाना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि एक सीलिंग फ़ैन के कनेक्शन को कैसे चेक किया जाता है और कैसे उसके टर्मिनल को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा टर्मिनल स्टार्टिंग वाइंडिंग का है और कौन सा टर्मिनल रनिंग वाइंडिंग का है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई क्यूरीज़ है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।